नमस्कार दोस्तों, आप हैं मेरे यानी कि अमित के साथ। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में और ये कि वो कितनी टाइप्स की होती हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड जब बनाते हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जो हमारे सब्सटेंस थे जो आपस में रिएक्ट कर कर और दो प्रोडक्ट बना रहे थे, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो इन दो रिएक्टेंट्स के मिलने से बन रहा था उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की हो सकती हैं, कितनी टाइप की हो सकती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस 5 टाइप की हो सकती हैं, जिनमें सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आइए अब इन्हें एक एक कर समझ लेते हैं। तो सबसे पहली आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा, ये दो हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं इधर, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ एक कंपाउंड बनेगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जिसमें जुड़ाव हो जाए, दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिल जाएं और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट्स आपस में मिले और उन्होंने क्या बना दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट ए बी। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो हमारे पास दूसरी टाइप की रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो जाए, टूट जाए और वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बना दे। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि दो आपस में एलिमेंट्स मिले थे और उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया था। ये बिल्कुल इसका उल्टा है, रिवर्स है। इसमें क्या होगा, इसमें एक सिंगल कंपाउंड होगा और वो टूटकर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड्स फॉर्म करेगा। यानी कि मान लीजिए ये एक कंपाउंड था ए बी, तो क्या हुआ, ये टूट गया, ब्रेक कर गया और इसने दो अलग अलग एलिमेंट्स या कंपाउंड्स फॉर्म कर दिए ए और बी। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होगी उसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आइए अब तीसरे तरीके की रिएक्शन को समझ लेते हैं। ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट किसी कंपाउंड से उसके एलिमेंट को रिप्लेस कर कर खुद उसमें जुड़ जाता है और वो जो एलिमेंट उसमें ऐड था उसको उससे कंपाउंड से निकाल देता है। जैसे कि यहाँ पर हुआ, तो क्या हुआ, ये एक कंपाउंड था CuSO4 और यहाँ पर एक एलिमेंट था Zn जो बाहर से आया। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर जो Cu था, जो कॉपर था, उसको इस कंपाउंड से हटा दिया और खुद इस कंपाउंड में जुड़ गया SO4 के साथ। ये देखिए Zn ने Cu को हटाया और SO4 के साथ जुड़ गया और जो Cu था, जो SO4 के साथ जुड़ा हुआ था, इसको इसने इस कंपाउंड में से निकाल कर अलग फेंक दिया। तो जो इस टाइप की रिएक्शन होती हैं जिनमें एक एलिमेंट बाहर से आकर कंपाउंड के जो एलिमेंट होता है उसको रिप्लेस कर देता है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हटाना। तो ऐसी इस जिंक ने इस कॉपर को इस कंपाउंड से हटा दिया, तो इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चौथी जो रिएक्शन हमारे पास है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी ही है, लेकिन बस इसमें क्या फ़र्क है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो एक सिंगल एलिमेंट आकर कंपाउंड से रिमूव कर रहा था, इसमें दो कंपाउंड हिस्सा लेंगे जो अपने आयंस को एक्सचेंज कर देंगे और दो नए कंपाउंड फॉर्म कर देंगे। जैसे देखिए आप, ये जो Na था ये जाकर Ba को Cl2 से रिमूव कर देगा और बना देगा
2NaCl, ठीक है। इस सोडियम ने जाकर Ba को यहाँ से हटा दिया और क्लोरीन के साथ खुद जुड़ गया और बना दिया 2NaCl। ऐसे ही ये जो Ba था ये सोडियम के पास गया और यहाँ से इसने सोडियम को हटा दिया और ये SO4 के साथ जुड़कर इसने बना दिया BaSO4। तो क्या हुआ, सोडियम ने तो जाकर Ba को यहाँ से हटा दिया और जो Ba था इसने आकर सोडियम की जगह ले ली। तो इसमें क्या हुआ, इसमें दो जो हमारे एलिमेंट्स थे उनका मूवमेंट हुआ, तो इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा गया। एक सोडियम का मूवमेंट हुआ यहाँ से यहाँ और दूसरा Ba का मूवमेंट हुआ यहाँ से यहाँ, और उन्होंने दो नए सब्सटेंस बना ली, BaSO4 और 2NaCl। तो इस तरह की रिएक्शन जो होती हैं उनको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दोस्तों हमारे पास जो पांचवी टाइप की रिएक्शन आती है वो होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन कहते हैं जब किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जब किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकल जाए तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। तो आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर CuO है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो जो Cu के साथ ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन के पास चला जाता है। तो यहाँ पर Cu की ऑक्सीजन इससे निकल गई तो ये रिएक्शन क्या हुई, रिडक्शन रिएक्शन। और जब H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो इससे हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए वो हो गई ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीजन निकल जाए जैसे Cu के पास ही नहीं तो इसको हमने कहा रिडक्शन। तो ये होती हैं हमारी 5 तरह की रिएक्शन। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।